हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। तो आई होप आप सभी बच्चों ने दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट किया होगा। और अब हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं अपने केमिस्ट्री का, जिसका बेटा नेम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बेटा, जो आपकी केमिस्ट्री है इसको कंप्लीटली 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे फर्स्ट पार्ट क्या होगा आपका? ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री। तो बेटा आपके फिजिकल केमिस्ट्री अभी कुछ है नहीं, आपके 10th में फिजिकल केमिस्ट्री का कोई भी पार्ट नहीं है। अच्छा, सेकंड होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो बेटा आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट है चैप्टर नंबर 4, जो आपका है ना कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स वगैरह वाला। ये चैप्टर किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ये वाला पार्ट है। अच्छा, अब इसका जो थर्ड टाइप है वो कौन सा होता है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब बेटा कौन सा बचा? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो बेटा, जो आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसमें आपको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपको कंसेप्ट गिवन है उसमें कंसेप्ट में कुछ क्या होंगे, कुछ मेटल्स पे, कुछ एलिमेंट्स पे, कुछ नॉन मेटल्स पे वो कंसेप्ट फॉलो नहीं होंगे। तो हम लोग उसको क्या बोल देंगे सर? बेटा वो एक्सेप्शंस है। वो क्या है? एक्सेप्शंस है। तो इनऑर्गेनिक की सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस नाम के वर्ड से डील करना पड़ेगा, ठीक है? तो हम लोग अपना चैप्टर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो जो अपना आज का चैप्टर है उसका नेम क्या है? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो देखो बेटा, पहले हम बात किसकी करें? एलिमेंट्स की। पहले हम लोग किसकी बात करें? एलिमेंट्स की। तो आपने जो 1 से लेके 20-25 तक जो भी आपने लर्न किए पीरियोडिक टेबल में, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये जो आपने लर्न किए हैं, ये सब अपने क्या होते हैं? एलिमेंट्स। ये अपने बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म में होंगे। इनमें किसी टाइप की कोई मिक्सिंग नहीं होगी। इनमें सिंगल एटम होगा। ये बातें सब आपको बेटा 9th क्लास से पता है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ बात किसी करनी है? मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स की करनी है, ठीक है? तो इस चैप्टर में पढ़ना क्या है? सबसे पहले में पढ़ना है सर, तो बेटा यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टी, फिर यही सेम बात, पहले फिजिकल पढ़ना है फिर केमिकल प्रॉपर्टीज। दोनों किसके लिए? मेटल्स के लिए भी और एज वेल एज नॉन मेटल्स के लिए भी। फिर सेम बात मेटल्स के लिए एज वेल एज नॉन मेटल्स के लिए। ये बात हमें सबके लिए पढ़नी है। तो हम लोग स्टार्टिंग कर रहे हैं सबसे पहले किससे? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल से। किससे करें बेटा? फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है? तो देखो, ये आपको सामने एक डायग्राम गिवन है, ठीक है? जो आपका टिफिन बॉक्स है, लंच बॉक्स है, उसमें जो आपका आता है ना फॉइल पेपर आता है रैपिंग फूड करने के लिए, जो फूड को रैप करने का आता है फॉइल पेपर, वो फॉइल पेपर क्या है? इसी का एग्जाम्पल है। वो किसका एग्जाम्पल है? मेटल्स का एग्जाम्पल। देखो कैसे है। मैंने कहा बेटा आपका ये एल्यूमिनियम का एक ब्लॉक है, एल्यूमिनियम मेटल का एक ब्लॉक है। राउंड शेप में हो, किसी भी शेप में हो, रैंडम शेप में हो, इरेगुलर शेप में हो, आपको क्या करना है बेटा? आपको इसको हैमर की हेल्प से, किसकी हेल्प से? हैमर की हेल्प से आपको इसको बीट करना है, ठीक है? उसको पीटना शुरू करो। तो इवेंचुअली आप यहाँ क्या देख रहे हो कि सर ये जो आपका मासिव ब्लॉक था, ये कन्वर्ट होगा। ये क्या होगा? कन्वर्ट होगा। किसके फॉर्म में? ये अपने आप को स्प्रेड करेगा। किस फॉर्म में? अकॉर्डिंग टू इट्स एरिया। किसके अलोंग? अलोंग द एरिया। ये अपने आप को एरिया के अलोंग स्प्रेड करने वाला है। देखो कैसे, जो आपको इस सामने डायग्राम दिख रहा है, बेटा दिख रहा है डायग्राम? यहाँ देखो, ये कुछ इसमें अपने आप को इसने स्प्रेड किया। ये इनिशियली क्या आपका? ये आपका इनिशियली एल्यूमिनियम मेटल था, ठीक है? इसको आपने बीट किया तो एक पतली शीट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इस प्रॉपर्टी को हम लोग क्या बोलने वाले बेटा? मेलिएबिलिटी। इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं? मेलिएबिलिटी, ठीक है? अच्छा, ये अभी तो स्प्रेड कैसे हुआ है? इन द फॉर्म ऑफ एरिया। लेकिन अब ये मेटल, जैसे कौन सी आपकी कॉपर मेटल है, आपने सेम प्रोसेस किसके साथ में किया? कॉपर मेटल के साथ में आपने इसको बीट करना स्टार्ट किया। लेकिन अब ये किसके अलोंग स्प्रेड होगा? अलोंग इट्स लेंथ। किसके अलोंग? इसकी लेंथ के अलोंग ये स्प्रेड होगा। मतलब ये अपनी लेंथ को बढ़ाने वाला है। ये थिन वायर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो जो आपके वायर्स होते हैं ना कॉपर वगैरह के, एल्यूमिनियम के वायर्स, वो सब भी किससे बनते हैं? मेटल से। देखो कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों क्या है? मेटल है। तो इनको हमने बीट किया हैमर की हेल्प से विदाउट ब्रेकिंग, और इनसे हमने क्या कन्वर्ट कर लिए? लॉन्ग थिन वायर्स। और एक फैक्ट बेटा ये कहता है कि 1 ग्राम गोल्ड, कितना ग्राम बेटा? 1 ग्राम गोल्ड से 2 से 3 किलोमीटर लंबे वायर्स बन सकते हैं। कितने? 2 से
3 किलोमीटर लंबे वायर्स सिर्फ और सिर्फ 1 ग्राम गोल्ड से। ठीक है, तो यहाँ हमने जो पहली दो प्रॉपर्टीज है उनसे क्या सीखा कि अगर आपने किसी मेटल को बीट किया, आपने किसको बीट किया, मेटल को, वो कैसे स्प्रेड हुआ, अलोंग लेंथ, वो अपनी लेंथ के हिसाब से स्प्रेड हुआ। तो यहाँ प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी। और वो कैसे स्प्रेड होता है, अलोंग एरिया, तो उसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं बेटा, मेलिबिलिटी। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है, किसी चीज को बीट करने पे। किस पे डिपेंड करती है बेटा, बीट करने पे ये डिपेंड करिए, आपने मेटल को बीट किया, पीटा। ठीक है, अब देखो हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, वो क्या है, थर्मल कंडक्टिविटी। वो क्या है बेटा, थर्मल कंडक्टिविटी। देखो कैसे, आपने एक स्पून लिया, आपने क्या लिया बेटा, ये आपने एक स्पून लिया, ठीक है। अच्छा, आप किचन में गए, गैस को स्टार्ट किया, और अब क्या कर रहे हो आप सर, आप इस स्पून को गर्म करना स्टार्ट कर रहे हो। ये इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ आपने इसको क्या दिया, हीट दिया। ठीक है, अच्छा आपने कुछ जगह फील किया कि सर ये वाला पार्ट बिल्कुल ठंडा है, यहाँ कोई भी गर्मी नहीं है ना, यहाँ हीट नहीं आई। लेकिन आफ्टर सम इंस्टेंट, कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद में आपको क्या फील होगा कि सर ये भी गर्म हो रहा है, ये पार्ट भी क्या है, जो जहां आपने इसको हीट नहीं दी ना, आप इसको हीट कहाँ दे रहे हो, सिर्फ इस जगह दे रहे हो, इस जगह आपने इसको हीट नहीं दी, लेकिन फिर भी कुछ टाइम इंस्टेंट के बाद में ये इसने यहाँ पे भी ये गर्म होना स्टार्ट हो गया। इट मीन्स ये है बेटा कि यहाँ से हीट यहाँ तक ट्रेवल करके गई है, यहाँ से हीट यहाँ तक चल के गई है, मतलब उसने क्या किया, ट्रेवल किया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। कि जितने मेटल्स हैं वो सारे मेटल्स हीट को पास करने में, कंडक्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, चलो अच्छी बात है, हेल्प करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, सिल्वर मेटल। कौन सी मेटल, सिल्वर मेटल। सिल्वर मेटल is the best conductor of heat, is the best conductor of heat। अच्छा, जो आपके घर में किचन में जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स है, जो खाना बनाने के बर्तन हैं, या फिर जिसमें आप पानी गर्म करते हो, वो सब किसके बने हुए होते हैं, या तो होंगे कॉपर के, या होंगे एल्यूमिनियम के। बेटा किसके होंगे, या तो कॉपर के या एल्यूमिनियम के, मेजोरिटी में। ठीक है, तो मेरा आपसे एक डाउट है कि बेटा सबसे ज्यादा कंडक्टिव शो कौन करता है, सिल्वर। ज्यादा शो कौन करता है सर, सिल्वर। लेकिन हम लोग ज्यादा यूज किसको करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि सर कंडक्टिविटी ज्यादा किसकी है, सिल्वर की है, और हम लोग ज्यादा यूज किसको कर रहे हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम को। तो यह आप मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में, और मैं आपको इसका आंसर दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ठीक है बेटा, अच्छा अब अगली प्रॉपर्टी क्या है बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे। कौन पास होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पास होने वाले हैं। देखो कैसे होंगे, आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया, आपने क्या किया, स्विच को ऑन किया, तो वहां पे क्या होता है, करंट पास होता है, बेसिक सी बात है, तभी आपका फैन वगैरह, लाइट वगैरह ऑन होती है। लेकिन इस चीज में आपकी मेटल्स कैसे हेल्प करती है, इसको हम समझते हैं एक सेटअप से। देखो आपने क्या किया, ये आपने एक बल्ब लिया, आपने क्या लिया बेटा, आपने एक बल्ब लिया, ठीक है। यहाँ आपने क्या किया, इसकी बैटरी अप्लाई की, पॉजिटिव नेगेटिव आपने अप्लाई कर दिया। ठीक है, अच्छा इनिशियल देखो इसका सर्कल कंप्लीट था, इसका सर्किट इनिशियली कंप्लीट था, बट अब आपने क्या किया, सर इसका जो सर्किट कंप्लीट था, देखो इसको हम कंप्लीट ही करते हैं पहले। ये क्या है, इनिशियली इसका सर्किट कंप्लीट है, ये आपका बल्ब ग्लो कर रहा है, क्या कर रहा है बेटा, ग्लो कर रहा है। ठीक है, इनिशियली, क्योंकि इसका रीजन क्या है, सर्किट कंप्लीट है। बट अब हमने क्या किया बेटा, देखो अब हमने इसको यहाँ से इरेज किया। ठीक है, मतलब इरेज का मतलब क्या हुआ, हमने इसको कट कर लिया। ठीक है, और यहाँ अब हमने क्या लगा दिया, एक मेटल का ब्लॉक। किसका ब्लॉक, मेटल का ब्लॉक। कोई भी मेटल आप, सोडियम जो भी आपको लेनी ना, मेटल लो, ये आपने कोई भी मेटल ली। ठीक है, आपने यहाँ मेटल लगा दिया। अब आपने क्या देखा, सर यहाँ तो लाइट ग्लो नहीं कर रही, रीजन सिर्फ इसका सर्किट ही इनकम्प्लीट है। अच्छा ठीक है, चलो अब आपने क्या किया, ये जो वायर है इसको आपने किससे कनेक्ट किया, इस मेटल से कनेक्ट किया, और यहाँ आपने इससे कनेक्ट किया। मतलब दोनों वायर्स, जो दोनों वायर हैं वो डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, वो डायरेक्टली यहाँ पे कांटेक्ट में नहीं है। ये किससे कनेक्टेड है, ये है उस मेटल के ब्लॉक से इनडायरेक्टली कनेक्टेड है। अच्छा, जैसे आपने सेटअप किया, क्या यहाँ पे अब लाइट ग्लो करेगी, क्या यहाँ पे अब आपका जो बल्ब है, क्या ये अब ग्लो करने वाला है, तो मेरा आंसर बेटा हाँ, अब ये ग्लो करेगा। इट मींस जो आपका मेटल का ब्लॉक है, इसने किस में हेल्प किया, सर इसने हेल्प किया है करंट को पास करने में। और इसको हम लोग क्या बोलने वाले प्रॉपर्टी को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के
गुड कंडक्टर्स होते हैं, ठीक है। अच्छा होते हैं, चलो अच्छी बात है, लेकिन सबसे बेस्ट, फिर वही सेम क्वेश्चन है कि सर सबसे बेस्ट कौन सा होगा, तो बेटा इसका आंसर क्या है, सिल्वर। इसका आंसर क्या होगा, सिल्वर। देखो सिल्वर इलेक्ट्रिसिटी भी अच्छी वाली कंडक्ट करता है, साथ में थर्मल कंडक्टिविटी भी, दोनों में क्या है वो बेटर है, मतलब वो हीट भी ट्रांसफर करेगा मैक्सिमम, इलेक्ट्रिसिटी भी ट्रांसफर करेगा, कैसे बेटा, मैक्सिमम। कौन, अपना सिल्वर, ठीक है। ये सेम बात ये भी आ गई कि जो हम लोग वायर्स यूज करते हैं हाउस होल्ड में, घर वगैरह में, ठीक है, वहां भी कौन कौन से होंगे, कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल के ही होंगे। लेकिन बेटा सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी शो कौन सा करने वाला है, सिल्वर। तो आपसे फिर से मेरा सेम क्वेश्चन है कि बेटा कॉपर और एल्यूमिनियम को हम लोग क्यों यूज कर रहे हैं, जबकि उनसे बेटर तो कौन है, सिल्वर है, तो हम लोग बेटर यूज क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेटल्स की तरफ, जो कैसी है बेटा, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, जो कौन सी है, लस्ट्रस। देखो अब देखते हैं सर इसका क्या मतलब हुआ, इसका क्या मतलब होता है। देखो आपने एक कॉइन देखोगा, आप एक कॉइन देखो, ठीक है, बिल्कुल न्यूली कॉइन, बिल्कुल नया नया फ्रेश कॉइन देखो, उसमें क्या होती है सर, शाइन होती है, ब्राइटनेस होती है, उसमें क्या होगी, शाइन या फिर ब्राइटनेस वहां पे वो शो करने वाला है। चलो ठीक है, अब आप एक ऑब्जर्व करो एफी को, लोहे को, आप क्या ऑब्जर्व करो, लोहे का पोल देखो, एफी का पोल, एक तो वो जो आपने भी जस्ट अभी रिसेंटली इंस्टॉल किया है, नया नया लगाया है, वो भी कैसा होगा बेटा, बिल्कुल ब्राइट होगा, शाइन होगा। अच्छा एक वो लोहे का पोल जिसको लगाए 20-30 साल हो गए, 22-30 ईयर्स हो गए, मतलब क्या हो गया, पुराना हो गया। अब आप उसको ऑब्जर्व करो, तो यहाँ आपने क्या देखा कि सर जो ओल्ड है, जो पुराना हो चुका है, उसमें इतनी शाइन नहीं है, उसमें इतना ब्राइटनेस नहीं है। इट मीन्स यहाँ हमने क्या सीखा कि सर जो मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी क्या है, शाइन करने की या फिर ब्राइटनेस की उनकी प्रॉपर्टी है फिजिकल। लेकिन अब उसको हमने कहाँ रख दिया, एयर में, बेटा हमने कहाँ रख दिया, एयर में। अच्छा एयर में क्या होगा, O2 CO2 बहुत सारी गैसेज होगी ना, SO2 SO3, यहाँ पे क्या है, बहुत सारी गैसेज होगी। जो आपकी मेटल है वो मेटल अब किससे रिएक्ट करने वाला है, O2 से, CO2 से, इन गैसेज से रिएक्ट करेगा। और यहाँ पे क्या बनने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा लेयर्स बनने वाली है। यहाँ पे क्या बनने वाली है, लेयर। अच्छा जो अब नई लेयर बनती है किस किस की बनी, मेटल ऑक्साइड की मान लो, मेटल कार्बोनेट की मान लो, या फिर मेटल सल्फाइड की मान लो। तो ये जो नई सरफेस बनी है मेटल ऑक्साइड की बेटा मान लो, मेटल कार्बोनेट मान लो, या फिर मेटल सल्फाइड, अब इसको अज्यूम कर लो। तो ये लेयर सब क्या होगी, जो आपकी शाइनिंग लेयर थी उसके ऊपर आ जाएगी। तो अब इनकी शाइन क्या होगी बेटा, खत्म हो गई। तो इट मींस जो आपकी मेटल्स हैं उनकी एक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, लस्ट्रस प्रॉपर्टी, मतलब जो मेटल्स है वो क्या करने वाले हैं, शाइन करने वाले, क्या करने वाले बेटा, शाइनिंग की प्रॉपर्टी वो शो करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स की। सर मेटल्स की नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो बेटा इनकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होगी, हार्डनेस की। कौन सी होगी, हार्डनेस की। देखते हैं, मेटल्स आर जनरली हार्ड, मेटल्स जनरली बेटा कैसे, जनरली हार्ड होते हैं। बेटा अब अपना क्या आएगा, एक्सेप्शन। मैंने आपको कहा था ना स्टार्टिंग में वार्निंग दी थी कि यहाँ पे क्या आने वाले हैं, एक्सेप्शंस। देखो अब यहाँ से एक्सेप्शंस की स्टार्टिंग होती है, शुरुआत। चलो देखो, तो मैंने क्या कहा आपको कि जितने मेटल्स है जनरली कैसे होंगे, हार्ड होंगे, लेकिन कुछ कुछ कैसे होंगे, सॉफ्ट होंगे। और भाई वो इतने सॉफ्ट होंगे कि अगर आप उनको चाकू से काटते हो, नाइफ से काटते हो, तो वो इजीली कट जाएंगे, तो वो इजीली कट जाएंगे। अच्छा इसका एग्जांपल क्या होगा, सोडियम और पोटेशियम, Na और K। सर ये दो ऐसी मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम कि अगर आपने इनको काटना शुरू किया चाकू से, सॉरी, तो ये कट जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी। इट मींस मेटल्स हार्ड होती है बट, लेकिन कुछ कुछ इसकी क्या है, एक्सेप्शन है। फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम। अब देखो जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, ये देखो ये बिल्कुल हार्ड है। ये आपको देख रहे हो गोल्ड, ये भी हार्ड है, बिस्किट से गोल्ड है ना, ये सब कैसे हैं, हार्ड है। इट मींस ये क्या है, मेटल्स है, ठीक है। अच्छा अब हम बात करते हैं इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी की कि इनकी सर फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है। तो अगली क्या है, फिजिकल स्टेट कि सर ये सॉलिड में होगी, लिक्विड में, गैस में। बेटा ध्यान रखना, जितने भी मेटल्स है अपने आरटी मींस रूम टेम्परेचर पे, किस पे बेटा, रूम टेम्परेचर पे कौन सी स्टेट शो करने वाली है, सॉलिड स्टेट। कौन सी स्टेट भैया, ये होगी किस पे, सॉलिड स्टेट पे होगी। लेकिन अब आओ किस पे, एक्सेप्शन पे। इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी या फिर Hg। बेटा इसका एक्सेप्शन क्या है, मरकरी या फिर Hg इज लिक्विड। ये एक ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे क्या होगी, लिक्विड स्टेट में होगी। बेटा किस में होगी, लिक्विड स्टेट में। तो इसको समझो कैसे,
आपने सबने थर्मामीटर यूज किया होगा, अभी लेटेस्ट नहीं, देखो अभी क्या चल रहे हैं डिजिटल वाले, और जिससे पहले थे ना नॉन डिजिटल थे, तो आपने सबने बेटा नॉन डिजिटल थर्मामीटर्स को तो आपने सबने यूज किया होगा, ठीक है। देखो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ ऐसा सेटअप होता है, देखो तो ऐसा इसमें क्या होगा, सेटअप ऐसा इसमें होगा, ठीक है। यहाँ कुछ क्या होंगे, रीडिंग्स होगी, नंबर्स होंगे, ठीक है। ऐसे कुछ यहाँ पे क्या होगा, रीडिंग्स होंगे, ठीक है। और वहीं इसके पास में कुछ क्या होगा, कुछ लिक्विड बना होगा, क्या फिल होगा यहाँ पे, यहाँ बेटा से कुछ लिक्विड फिल होगा, ठीक है। अब आप जब इस थर्मामीटर को अपने माउथ में रखोगे टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो ये जिसका लेवल है, ये लेवल राइज करता है, ये लेवल जहां तक जाएगा उसके हम देखते हैं आसपास इक्विवेलेंट कितनी रीडिंग है, वही आपका क्या होगा, टेम्परेचर होगा। तो ये जो लिक्विड है, ये जो आपका लिक्विड है, ये लिक्विड ही अपना क्या है बेटा, एच जी या मरकरी, यही क्या अपना एच जी है। थर्मामीटर में जो होता है वो कौन सा होता है, एच जी या फिर मरकरी होगा। इट मीन्स मरकरी के अलावा जितने मेटल्स हैं, सारे मेटल्स रूम टेम्परेचर पे कैसे होंगे, सॉलिड स्टेट में, और ये अपना एच जी कैसा होगा, लिक्विड स्टेट में, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्या, अगली प्रॉपर्टी कि सर इनकी मेल्टिंग पॉइंट एमपी और बीपी, मेल्टिंग पॉइंट एंड इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, हार्ड है, इट मीन्स कैसे होंगे, इनके हाई होंगे, कैसे होंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे। लेकिन अब हम किस पे आए, एक्सेप्शन पे आए, किस पे आए बेटा, एक्सेप्शन पे आते हैं। और यहाँ इसका एक्सेप्शन क्या होगा, सोडियम एंड पोटेशियम, बेटा सेम वही है, कौन सा एक्सेप्शन है, सोडियम और पोटेशियम के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे बेटा, बहुत लो होंगे, कैसे होंगे भैया, ये लो होंगे। रीजन क्या है, ये सॉफ्ट है तो ये फटाफट से मेल्ट हो जाएंगे, फटाफट से बॉईल हो जाएंगे, इसलिए इनके तो लो है। और बाकी सबके क्या होंगे बेटा, बाकी सब क्या होंगे, ये बहुत हाई होंगे, ठीक है। अच्छा अब हम देखते हैं क्या अपनी नेक्स्ट प्रॉपर्टी, और ये क्या होगी, डेंसिटी। ये क्या होने वाली बेटा, ये होगी डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो बेटा ये जो रेशियो है, किस किस का रेशियो, मास और वॉल्यूम का रेशियो है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेंसिटी। जनरली मेटल्स की डेंसिटी कैसी होगी, हाई, कैसी होती है बेटा, हाई होती है। लेकिन एक्सेप्शन कौन का इसका, इसका एक्सेप्शन होगा सोडियम और पोटेशियम। कौन कौन होंगे, सोडियम और आपका पोटेशियम, ये उसके क्या होंगे, एक्सेप्शन होंगे। दोनों मेटल्स, इनकी डेंसिटी क्या होगी, लो होगी, और इनके अलावा जो मेटल्स है उन सब की डेंसिटी क्या होगी बेटा, हाई होगी, ठीक है। और अब हम बात करते हैं आज की लास्ट की दो प्रॉपर्टीज हमारे लेक्चर की, सिर्फ दो बाकी है, इसकी 8 प्रॉपर्टीज हमने पढ़ ली, और लास्ट 9 और 10 प्रॉपर्टी देखते हैं। तो बेटा 9 प्रॉपर्टी कौन सी है, सोनोरस, कौन सी है, सोनोरस। देखो कैसे, अगर हमने मेटल को किसी अदर मेटल से या किसी अदर नॉन मेटल से या किसी अदर ऑब्जेक्ट से कोलाइड किया, हिट किया, तो यहाँ क्या प्रोड्यूस होगी, साउंड। बेटा यहाँ पे क्या जनरेट होगी, यहाँ पे साउंड जनरेट होती है, एक मेटल किसी अदर ऑब्जेक्ट से कोलाइड करे तब, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा डोर बेल्स में, देखो ये आपकी बेल है, ये आपका मेटल है, ठीक है। जब ये बीच वाला जो है ना, ये बीच वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट इस मेटल से स्ट्राइक करेगा, कोलाइड करेगा, हिट करेगा, तो क्या होगी, यहाँ पे साउंड जनरेट होगी, ठीक है। तो इट मींस मेटल्स में कौन सी प्रॉपर्टी है, सोनोरस, कि आपने इसको हिट किया, यहाँ पे क्या जनरेट हुई, साउंड, ठीक है। अच्छा हम देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी किसकी बेटा, कलर की है। जो अपने मेटल्स हैं, जो अपने मेटल्स हैं, उनमें यूजुअली इनका कलर कैसा होगा, ये तो सिल्वर या ग्रे, कैसा होगा बेटा, सिल्वर या फिर ग्रे। इनका देखो ये आपका जो है ना, ये आपका एल्यूमिनियम, इसका कलर कैसा है बेटा, सिल्वर है, कैसा है, सिल्वर है। लेकिन अब यहाँ क्या है, एक्सेप्शंस, यहाँ पे क्या आ गए, एक्सेप्शंस, कौन कौन से आ गए, कॉपर और गोल्ड। बेटा कौन कौन से हैं, कॉपर और गोल्ड, दो ऐसे हैं कि इनका कलर सर ना ही तो सिल्वर है और ना ही ग्रे है, इनका दोनों का कलर सेपरेट है। तो आपको एक चीज हमेशा अपने माइंड में ध्यान रखनी कि जो मैंने यहाँ पे ग्रीन वर्ड से हाईलाइट किया है ना, जैसे गोल्ड किया, कॉपर किया, सिल्वर और ग्रे किया है ना, तो आपको ये चीज एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में भी आपको ऐसे ही इनको हाईलाइट करना है क्योंकि सर ये वो बातें हैं जो आप लिख दोगे ना, तो आपकी कॉपी की इमेज ऑटोमेटिकली उस टीचर के सामने इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आपने आज का लेक्चर देखा। और अब हम अगले पार्ट में क्या बात करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।